अपनी फिजिकल इंजीनियरिंग नोटबुक लीजिए, एक फ्रेश पेज खोलिए और अपने फेवरेट पेन पर कैप लगाइए। इस पूरे चैप्टर में हमने अनऑर्गेनाइज्ड 3D पॉइंट क्लाउड्स के फाउंडेशनल चैलेंज से लेकर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट फीचर स्पेसेज में ऑपरेट करने वाले डायनाफ कॉन्वोल्यूशंस तक का सफर तय किया है। हमने परम्यूटेशन इन्वेरियंस की मैथमेटिक्स को अनरेवल किया है, स्पेशियल एब्स्ट्रैक्शन हायरार्कीज बनाई हैं और अडेप्टिव मैसेज पासिंग ग्राफ्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड मॉडल इंप्लीमेंटेशन, सिस्टम डिजाइन, इंटरव्यूज और रिसर्च रेफरेंस के लिए सॉलिडिफाई करने के लिए यह सेक्शन आपके अल्टीमेट स्टैंड अलोन चैप्टर 29 चीट शीट की तरह काम करता है। ये कोर मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, स्ट्रक्चरल ट्रेड ऑफ्स, स्पेशल सैंपलिंग रूल्स और रीयूजेबल पाइटॉर्च स्निपेट्स को एक ऐसे फॉर्मेट में कंडेंस करता है जो क्विक रेफरेंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। सेक्शन ब्रेक कोर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और इन्वेरियंस इक्वेशंस जब 3D स्पेस में अनऑर्डर्ड सेट डेटा के साथ काम करते हैं तो स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क्स ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट ऑर्डर पर डिपेंड करता है। नीचे वे फाउंडेशनल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज दिए गए हैं जो जियोमेट्रिक मॉडल्स में स्पेशियल और परम्यूटेशन इन्वेरियंस को एनफोर्स करते हैं। यह टेक्स्ट 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स पर डीप लर्निंग के मैथमेटिकल फाउंडेशंस को आउटलाइन करता है। यह परम्यूटेशन इन्वेरियंस को डिफाइन करने के साथ शुरू होता है, जो ये एंश्योर करता है कि एक न्यूरल नेटवर्क का आउटपुट सेम रहता है, चाहे पॉइंट्स को किसी भी ऑर्डर में प्रोसेस किया गया हो। इसके बाद यह डिस्क्राइब करता है कि कैसे पॉइंट नेट आर्किटेक्चर इंडिविजुअल पॉइंट्स पर एक शेयर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन अप्लाई करके और मैक्सिमम पूलिंग ऑपरेशन के साथ रिजल्ट्स को एग्रीगेट करके कंटिन्यूअस सेट फंक्शंस को अप्रोक्सीमेट करता है। यह अलाइनमेंट नेटवर्क्स में यूज होने वाले एक रेगुलराइजेशन लॉस को भी एक्सप्लेन करता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस को ऑर्थोगोनल रोटेशंस तक कंस्ट्रेन करता है, जिससे स्पेशियल डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट किया जा सके। फाइनली यह डायनेमिक एज कन्वोल्यूशन को डिटेल में बताता है, जो एक ऐसा मेथड है जो एक पॉइंट की एब्सोल्यूट पोजीशन को नेबरिंग पॉइंट्स से उसकी रिलेटिव डिस्टेंस के साथ पेयर करके लोकल जियोमेट्रिक फीचर्स को कैप्चर करता है। इन्वेरियंस मैथमेटिक्स में डीप डाइव परम्यूटेशन इन्वेरियंस वर्सेस परम्यूटेशन इक्विवेरियंस, परम्यूटेशन इन्वेरियंस क्लासिफिकेशन या ग्लोबल टास्क। एक फंक्शन f जो r2 द d के पावर सेट से r2 द के तक है वह इन्वेरियंट होता है अगर किन्हीं भी दो इनपुट पॉइंट्स को स्वैप करने पर बिल्कुल सेम ग्लोबल आउटपुट वेक्टर मिलता है। f ऑफ बोल्ड p डॉट बोल्ड x इक्वल्स f ऑफ बोल्ड x, जहां p जो 0 और 1 के सेट में n बाई n है, कोई भी वैलिड परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। परम्यूटेशन इक्विवेरियंस सेगमेंटेशन या पार्ट लेबलिंग टास्क एक फंक्शन g जो r2 द d के पावर सेट से r2 द n बाई के तक है वह इक्विवेरियंट होता है अगर इनपुट पॉइंट ऑर्डर को परम्यूट करने पर आउटपुट पॉइंट फीचर प्रेडिक्शंस भी बिल्कुल उसी सेम परम्यूटेशन ऑपरेटर से परम्यूट हो जाते हैं। g ऑफ बोल्ड p डॉट बोल्ड x इक्वल्स बोल्ड p डॉट g ऑफ बोल्ड x। द पॉइंट नेट यूनिवर्सल सेट एप्रोक्सीमेशन थ्योरम, जैसा कि ची 8 अल द्वारा प्रूव किया गया है, हॉसडॉर्फ मैट्रिक के अंडर r2 द d के पावर सेट को r पर मैप करने वाले किसी भी कंटिन्यूअस सेट फंक्शन f के लिए एक एलिमेंट वाइज मैपिंग h एग्जिस्ट करती है जो r2 द d को r2 द के पर मैप करती है, और एक सिमेट्रिक कंटिन्यूअस फंक्शन गामा होता है जो r2 द के को r पर मैप करता है, कुछ इस तरह की। The absolute value of f of x minus gamma times the maximum over x sub I in x of h of x sub I is less than epsilon. Engineering takeaway: यूनिवर्सल सेट फंक्शन कंडीशन हमें शेयर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स h का यूज करके पॉइंट्स को इंडिपेंडेंटली एक हाई डायमेंशनल फीचर स्पेस में प्रोजेक्ट करने के लिए फोर्स करती है, जहां के इक्वल्स 1024 है, इससे पहले कि हम सेट डायमेंशन के अक्रॉस सिमेट्रिक मैक्सिमम लें। टी नेट ऑर्थोगोनल कंस्ट्रेंट लॉस, यह एनश्योर करने के लिए कि स्पेशियल अलाइनमेंट नेटवर्क्स टी नेट्स एफाइन शेयर या डायमेंशन कोलैप्सिंग स्केलिंग के बजाय प्योर रिजिड ट्रांसफॉर्मेशंस, रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस को कंप्यूट करें। हम अपने लॉस फंक्शन में फ्रोबेनियस नॉर्म रेगुलराइजेशन टर्म को अपेंड करते हैं। एल सबस्क्रिप्ट रेग इक्वल्स 1 ओवर के स्क्वेयर्ड टाइम्स द स्क्वेयर्ड फ्रोबेनियस नॉर्म ऑफ बोल्ड आई माइनस बोल्ड a transpose which equals 1 over k squared times the sum from I equals 1 to k of the sum from j equals 1 to k of the quantity bold I sub I j minus bold a transpose sub I j squared, जहां a r2 के टाइम्स के मेटी नेट सब नेटवर्क द्वारा प्रोड्यूस किया गया फीचर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है।
डायनेमिक ग्राफ्स में रिलेशनल एज डायनेमिक्स एज कॉन्व ऑपरेटर पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर डिफरेंसेस के साथ कंबाइन करके एक डायनेमिक ग्राफ जी इक्वल्स वी कॉमा ई पर एज फीचर्स ई आई जे को कंस्ट्रक्ट करता है। बोल्ड एम सब आई लेफ्ट एरो जे सुपरस्क्रिप्ट एल इक्वल्स एच सब थीटा ऑफ बोल्ड एक्स सब आई सुपरस्क्रिप्ट एल कॉमा बोल्ड एक्स सब जे सुपरस्क्रिप्ट एल माइनस बोल्ड एक्स सब आई सुपरस्क्रिप्ट एल bold x sub I superscript l plus 1 equals the maximum over j in n of I of bold m sub I left arrow j superscript l। x I component world coordinate system के अंदर global spatial posture को ट्रैक करता है। x j minus x I component local geometric structure surface normal directions directional tangents और local curvature offsets को कैप्चर करता है। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट और फीचर कंपैरिजन मैट्रिक्स। सही जियोमेट्रिक आर्किटेक्चर चुनना काफ़ी हद तक आपके कंप्यूटेशनल बजट सेंसर डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स और टारगेट टास्क लेटेंसी कंस्ट्रेंट्स पर डिपेंड करता है। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस करने के लिए जियोमेट्रिक डीप लर्निंग आर्किटेक्चर के क्रोनोलॉजिकल प्रोग्रेशन को दिखाता है। यह 2017 में पॉइंटनेट से डेवलपमेंट को ट्रेस करता है, जो इंडिपेंडेंट मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स का यूज करके ग्लोबल फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है। फिर पॉइंटनेट प्लस प्लस पर जाता है, जो मीट्रिक स्फीयर्स का यूज करके स्पेशियल हायरार्कीज इंट्रोड्यूस करता है। और फाइनली 2019 में डायनेमिक ग्राफ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क तक जाता है, जो फीचर स्पेस में बने डायनेमिक ग्राफ्स को इनकॉर्पोरेट करता है। नीचे दी गई टेबल 3 फ्लैगशिप पैराडाइम्स के बीच के कोर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को ब्रेक डाउन करती है। यह टेबल कई की आर्किटेक्चरल डायमेंशंस के अक्रॉस 3 पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर्स यानी वैनिला पॉइंटनेट, हायरार्किकल पॉइंटनेट प्लस प्लस और DGCNN या एसकॉन्व को कंपेयर करती है। स्पेशियल अलाइनमेंट के लिए वैनिला पॉइंटनेट 3 डायमेंशनल स्पेशियल और 64 डायमेंशनल फीचर टी नेट्स का यूज करता है, जिसमें रेगुलराइजेशन लॉस एनफोर्स होता है। पॉइंटनेट प्लस 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 पर बॉल क्वेरी सेंटर रिलेटिव लोकल नॉर्मलाइजेशन का यूटिलाइज करता है। और DGCNN डायनेमिक फीचर स्पेस के नियरेस्ट नेबर्स ग्राफ अलाइनमेंट एम्प्लॉय करता है। लोकल कॉन्टेक्स्ट मॉडलिंग और नेबरहुड कनेक्टिविटी के टर्म्स में वैनिला पॉइंटनेट लोकल कॉन्टेक्स्ट को मॉडल नहीं करता है, और ये एक डिस्कनेक्टेड आइडेंटिटी टोपोलॉजी के साथ आइसोलेटेड इंडिविजुअल पॉइंट्स पर ऑपरेट करता है। पॉइंटनेट प्लस लोकल पॉइंटनेट्स के साथ हायरार्किकल नेस्टेड बॉल क्वेरीज इंट्रोड्यूस करता है, जो 3 डायमेंशनल रियल स्पेस में स्टैटिक स्पेशियल यूक्लिडियन डिस्टेंस स्फीयर्स पर रिलाई करता है। DGCNN डायनेमिकली कंप्यूटेड ग्राफ नेबर्स पर एजकॉन्व ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जो सी डायमेंशनल फीचर स्पेस में हर नेटवर्क लेयर पर अपडेट होने वाले डायनेमिक के नियरेस्ट नेबर्स ग्राफ का यूटिलाइज करता है। जब नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी को हैंडल करने की बात आती है, तो वैनिला पॉइंटनेट वीक है, क्योंकि यह स्पेशियल डेंसिटीज को आइडेंटिकली ट्रीट करता है। पॉइंटनेट प्लस प्लस मल्टी स्केल और मल्टी रिजोल्यूशन ग्रुपिंग के जरिए रोबस्टनेस अचीव करता है, जबकि DGCNN एडेप्टिव है, जो डेंसिटी वेरिएशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए फीचर डिस्टेंस का यूज करता है। कॉम्प्लेक्सिटी और रिसोर्स यूसेज को देखें तो वैनिला पॉइंटनेट बिग O ऑफ n की एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ लीनियरली स्केल करता है, जिसके लिए 2000 पॉइंट्स के लिए अराउंड 0.5 गीगाबाइट्स ऑफ VRAM के एक्सट्रीमली लो GPU मेमोरी फुटप्रिंट की जरूरत होती है। पॉइंटनेट प्लस प्लस बिग O ऑफ n log n कॉम्प्लेक्सिटी के साथ लॉग लीनियरली स्केल करता है, जिसके लिए 1.5 to 3.0 गीगाबाइट्स के मॉडरेट VRAM फुटप्रिंट की जरूरत होती है। DGCNN की कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा है, जो बिग O ऑफ के टाइम्स n स्क्वेयर्ड या के टाइम्स n log n पर स्केल करता है, जिससे n टाइम्स के फीचर्स के कारण 4.0 to 8.0 गीगाबाइट्स का हाई मेमोरी फुटप्रिंट मिलता है। फाइनली उनके प्राइमरी रिसेप्टिव फील्ड्स और आइडियल यूज केसेज अलग हैं। वैनिला पॉइंटनेट ग्लोबल सीन कॉन्टेक्स्ट को कैप्चर करता है, जो इसे रियल टाइम लो पावर इन्फ्रेंस और सिंपल क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट बनाता है। पॉइंटनेट प्लस प्लस लोकल स्पेशियल मेट्रिक नेबरहुड्स पर फोकस करता है, जो इसे आउटडोर लिडार सेगमेंटेशन और वेरिंग पॉइंट डेंसिटीज के लिए रोबस्ट बनाता है। DGCNN ग्लोबल और लोकल कॉन्टेक्स्ट को कंबाइन करने वाले एक सेमेटिक फीचर नेबरहुड को कैप्चर करता है, जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन एनालिसिस, पार्ट सेगमेंटेशन और हाई प्रिसिजन टास्क्स के लिए बेस्ट सूटेड है। सेक्शन ब्रेक जियोमेट्रिक नेबरहुड सिलेक्शन रूल्स। प्रॉपर पॉइंट सैंपलिंग और नेबरहुड ग्रुपिंग स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करना यह डिसाइड करता है कि क्या आपका नेटवर्क रियल वर्ल्ड फिजिकल बाउंड्रीज के अक्रॉस जनरलाइज करता है
या फिर सेंसर सैंपलिंग आर्टिफैक्ट्स पर ओवरफिट करता है। ये डायग्राम स्पेशियल डेटा प्रोसेसिंग में यूज होने वाली 2 कॉमन नेबरहुड सर्च स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करता है, जो हैं बॉल क्वेरी मेथड और नियरेस्ट नेबर्स मेथड। बॉल क्वेरी एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिक रेडियस के अंदर सर्च करती है, जिसका मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, लेकिन मिलने वाले नेबर्स का नंबर वेरी कर सकता है। हालांकि नियरेस्ट नेबर्स अप्रोच सर्च एरिया को जरूरत के हिसाब से एक्सपेंड करके नेबरिंग पॉइंट्स के एक फिक्स्ड काउंट की गारंटी देती है और किसी भी स्ट्रिक्ट डिस्टेंस लिमिट्स को इग्नोर करती है। नेबरहुड सिलेक्शन डिसीजन ट्री अपने डेटा पाइपलाइन और आर्किटेक्चरल ग्रुपिंग मॉड्यूल्स को डिजाइन करते समय इस डिसीजन मैट्रिक्स का यूज करें। यह डिसीजन फ्लोचार्ट डेवलपर्स को उनके इनपुट डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स और हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पर ऑप्टिमल 3D डीप लर्निंग आर्किटेक्चर चुनने में गाइड करता है। यह सबसे पहले चेक करता है कि क्या इनपुट एक्सप्लिसिट टोपोलॉजी वाला सरफेस मेश है, और अगर ऐसा है तो यह मेश बेस्ड एजकॉन्व अप्रोच रिकमेंड करता है। अगर इनपुट एक पॉइंट क्लाउड है तो यह इवैल्यूएट करता है कि क्या डेटा में लाइडार जैसे आउटडोर सेंसर्स से वेरिंग डेंसिटीज हैं, और ऐसे केसेज के लिए मल्टी स्केल ग्रुपिंग के साथ पॉइंटनेट प्लस प्लस सजेस्ट करता है। दूसरे पॉइंट क्लाउड्स के लिए यह हार्डवेयर लिमिटेशंस को कंसीडर करता है, जिसमें लो लेटेंसी या रिसोर्स कंस्ट्रेंट डिवाइसेज को वॉक्सेल ग्रिड्स और ग्लोबल मैक्स पूलिंग के साथ पॉइंटनेट यूज करना चाहिए, जबकि अनकंस्ट्रेंड सिस्टम्स को डायनेमिक फीचर स्पेस के नियरेस्ट नेबर ग्राफ अपडेट्स के साथ डायनेमिक ग्राफ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यूज करने चाहिए। डिटेल्ड ऑपरेटर कंपैरिजन फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग FPS यह कैसे काम करता है। यह इटरेटिवली पॉइंट्स को सिलेक्ट करता है, जिससे कि हर नया चुना गया सेंट्रॉइड पहले से सिलेक्टेड सेंट्रॉइड्स के सेट से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस पर हो। स्ट्रेंथ्स यह ऑब्जेक्ट के स्पेशल जियोमेट्रिक हल पर यूनिफॉर्म कवरेज की गारंटी देता है, रैंडम सैंपलिंग की तरह नहीं, जो हाई डेंसिटी एरियाज में क्लस्टर बना देती है। वीकनेसेस यह कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, जो कि बिग O ऑफ n स्क्वेयर्ड का एक सीक्वेंशियल ऑपरेशन है और एक्सट्रीम स्पेशल आउटलायर्स के लिए सेंसिटिव है। स्पेशल बॉल क्वेरी यह कैसे काम करता है। यह एक सेंट्रॉइड पॉइंट के चारों तरफ एक फिक्स्ड यूक्लिडियन रेडियस R के अंदर के सभी पॉइंट्स को सिलेक्ट करता है, जो मैक्सिमम के पॉइंट्स तक कैप्ड होते हैं। स्ट्रेंथ्स यह एक स्ट्रिक्ट फिजिकल स्पेशल स्केल बाउंड को एनफोर्स करता है। यह रियल वर्ल्ड मेट्रिक डायमेंशंस के लिए आइडियल है, जहां किसी ऑब्जेक्ट के साइज का एब्सोल्यूट सिमेंटिक मीनिंग होता है। वीकनेसेस अगर पॉइंट डेंसिटी लो है तो स्फीयर खाली या अंडर पॉपुलेटेड हो सकता है, जिसके लिए पैडिंग या मास्किंग की जरूरत होती है। स्पेशल के नियरेस्ट नेबर्स के इन R3 यह कैसे काम करता है। यह फिजिकल डिस्टेंस की परवाह किए बिना एक सेंट्रॉइड पॉइंट के एग्जैक्ट के क्लोजेस्ट स्पेशल नेबर्स को सिलेक्ट करता है। स्ट्रेंथ्स यह बिना किसी फीचर पैडिंग की जरूरत के BCNK के फिक्स्ड मेमोरी फुटप्रिंट की गारंटी देता है। वीकनेसेस यह स्पार्स रीजन्स में बड़े फिजिकल डिस्टेंसेस तक एक्सपैंड हो जाता है, जिससे स्पेशली अनरिलेटेड स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन मिक्स हो जाती है। डायनामिक फीचर स्पेस के NN इन R2C यह कैसे काम करता है। यह हर सिंगल नेटवर्क लेयर पर एब्स्ट्रैक्ट फीचर स्पेस में क्लोजेस्ट नेबर्स को रिकम्प्यूट करता है। स्ट्रेंथ्स यह नॉन लोकल सेमेटिक रिलेशनशिप्स को डिस्कवर करता है। एग्जाम्पल के लिए बड़े यूक्लिडियन गैप्स के पार भी एक कार के सभी 4 टायर्स को आपस में कनेक्ट करना। वीकनेसेज रिपीटेड पेयरवाइज डिस्टेंस मैट्रिक्स कंप्यूटेशन के कारण हाई GPU मेमोरी ओवरहेड होता है। सेक्शन ब्रेक पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन चीट शीट अपने जियोमेट्रिक डीप लर्निंग लेयर्स को लिखते या डीबग करते समय इन मिनिमल सेल्फ कंटेंट इंप्लीमेंटेशन पैटर्न्स को अपने पास तैयार रखें। स्निपेट A परम्यूटेशन इनवेरिएंट पॉइंटनेट रिडक्शन ये एलिमेंट वाइज MLP फीचर एक्सपेंशन के साथ कंबाइंड फंडामेंटल सिमेट्रिक मैक्स रिडक्शन ऑपरेटर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह पाइटॉर्च कोड एक न्यूरल नेटवर्क मॉड्यूल को डिफाइन करता है, जो एक 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड को एक सिंगल ग्लोबल फीचर वेक्टर में इनकोड करता है। ये 1 डायमेंशनल कन्वोल्यूशनल लेयर्स की एक सीरीज बैच नॉर्मलाइजेशन और रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशंस का यूज करके हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इंडिविजुअली प्रोसेस करता है। फाइनली यह पूरी शेप को रिप्रेजेंट करने वाले एक परम्यूटेशन इनवेरिएंट डिस्क्रिप्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सभी पॉइंट्स पर मैक्स पूलिंग अप्लाई करता है। सेक्शन ब्रेक स्निपेट B प्योर पाइटॉर्च फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग FPS यूनिफॉर्म स्पेशल सेंट्रॉइड सिलेक्शन वेक्टराइज्ड GPU कंपैटिबल इंप्लीमेंटेशन। यह पाइटॉर्च बेस्ड एल्गोरिदम 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स के लिए फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग इंप्लीमेंट करता है।
ये सबसे पहले एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट चूज करके रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स का एक सेट सेलेक्ट करता है। इसके बाद ये इटरेटिवली सभी रिमेनिंग पॉइंट्स से ऑलरेडी सेलेक्टेड सेट की डिस्टेंस कैलकुलेट करता है और उस नेक्स्ट पॉइंट को चूज करता है जो करंट सिलेक्शन से फारदेस्ट है। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक कि टारगेट नंबर के सैंपल पॉइंट्स कलेक्ट नहीं हो जाते। सेक्शन ब्रेक। स्निपेट सी। डायनामिक ग्राफ एज कॉन्व एक्सट्रैक्शन लेयर। इनबिल्ट फीचर स्पेस के एनएन ग्राफ कंस्ट्रक्शन के साथ एज कॉन्व ऑपरेटर का मॉड्यूलर पाईटॉर्च इंप्लीमेंटेशन। यह पाईटॉर्च मॉड्यूल एक एज कन्वोल्यूशन लेयर को इंप्लीमेंट करता है जिसे पॉइंट क्लाउड्स पर डीप लर्निंग के लिए डिजाइन किया गया है। यह पेयर वाइज डिस्टेंसेस का यूज करके फीचर स्पेस में हर पॉइंट के लिए नियरेस्ट नेबर्स को डायनेमिकली कैलकुलेट करता है। हर पॉइंट और उसके नेबर्स के लिए यह पॉइंट के खुद के फीचर्स को उसके और उसके नेबर्स के फीचर्स के बीच के रिलेटिव डिफरेंस के साथ कंबाइन करके एज फीचर्स कंस्ट्रक्ट करता है। इन कंबाइंड फीचर्स को फिर एक शेयर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन से पास किया जाता है जिसमें एक कन्वोल्यूशन लेयर, बैच नॉर्मलाइजेशन और एक लीकी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन शामिल होता है। फाइनली ये लेयर हर पॉइंट के लिए अपडेटेड फीचर रिप्रेजेंटेशन जनरेट करने के लिए एक मैक्स पूलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके नेबरहुड इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करती है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल डीबिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस चेकलिस्ट। प्रोडक्शन में पॉइंट क्लाउड और GNN आर्किटेक्चर को ट्रेन करते समय कॉमन परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स से बचने के लिए इस क्विक चेकलिस्ट को अपने पास तैयार रखें। यह रेफरेंस गाइड 3 डायमेंशनल डीप लर्निंग मॉडल्स को प्रिपेयर और ट्रेन करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस को आउटलाइन करती है। इसमें स्पेशियल डेटा को सेंटर और स्केल करने, एक्टिवेशन फंक्शंस से पहले नॉर्मलाइजेशन लेयर्स प्लेस करने, ट्रेनिंग डेटा पर रैंडम ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने, वेरिंग डेंसिटीज को हैंडल करने के लिए रैंडमली पॉइंट्स ड्रॉप करने और नेबर काउंट्स को एडजस्ट करके या इनपुट को डाउन सैंपल करके हार्डवेयर मेमोरी लिमिट्स को मैनेज करने जैसे स्टेप्स कवर किए गए हैं। सेक्शन ब्रेक। आपकी नोटबुक पेज के लिए समरी चेकलिस्ट। जियोमेट्रिक डीप लर्निंग पर अपनी नोटबुक बंद करने से पहले डबल चेक कर लें कि आपने इन 4 कोर कॉन्सेप्ट्स को रिकॉर्ड कर लिया है। अनस्ट्रक्चर्ड सेट्स के लिए परम्यूटेशन इनवेरिएंस नॉन नेगोशिएबल है। मैक्स या सम जैसे सिमेट्रिक फंक्शंस गारंटी देते हैं कि सेट इंडेक्स ऑर्डर नेटवर्क प्रेडिक्शंस को डिक्टेट नहीं करता। पॉइंटनेट ++ हायरार्किकल FPS सैंपलिंग और मेट्रिक बॉल क्वेरीज का यूज करके स्पेशियल लोकलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट ऐड करता है जिससे वैनिला पॉइंटनेट की मेन वीकनेस एड्रेस होती है। DGCNN एब्स्ट्रैक्ट फीचर स्पेस में ग्राफ कनेक्शंस को डायनेमिकली रिकम्प्यूट करके नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री को मॉडल करता है जिससे लोकल सरफेस स्ट्रक्चर और लॉन्ग रेंज सिमेटिक सिमिलैरिटी दोनों कैप्चर होते हैं। अपने डेटा सोर्स के बेसिस पर अपना नेबरहुड मेथड चूज कीजिए। स्पेशियल रेडियस क्वेरीज रियल वर्ल्ड मैट्रिक्स स्कैन्स को सूट करती हैं जबकि डायनेमिक फीचर ग्राफ्स हाई प्रिसिजन कैड मॉडल्स और पार्ट सेगमेंटेशन टास्क्स पर शाइन करते हैं। हमारे 3D ज्योमेट्रिक डीप लर्निंग टूल किट के कंप्लीट होने के साथ हम अपने अगले पैराडाइम शिफ्ट में कदम रखने के लिए तैयार हैं, यानी स्पेशियल मॉडल्स में टेम्पोरल डायमेंशन ऐड करना। आगे हम एक्सप्लोर करेंगे 30.1 टेम्पोरल मॉडलिंग 2D + 1D कन्वोल्यूशंस वर्सेस फुल 3D कन्वोल्यूशंस।